वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बजट में 25% हिस्सा बलूचिस्तान के लिए मुख्तस करने का ऐलान। कहते हैं बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। मुट्ठी भर नासिर को तरक्की का अमल रोकने की इजाजत नहीं देंगे। मार के हक में दुश्मन को ऐसा जवाब मिला जिससे वो भूल नहीं सकेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। जुलाई में मुनक्किदा ECO समिट से मुतल्लक तबादला ख्याल। इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अज़रबैजान के दौरान पुरजोश मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। दहशतगर्दों का बलोचियत से ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब कर रहे थे। कहा, दहशतगर्दों का मखसूस टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। टोला भारत के कहने पर मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सड़कों पर आने का प्लान। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं, अब ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले कभी नहीं चली होगी। भारतीय फौज के पहली बार पाक फजाइया के हाथों कई तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने झड़पों में भारतीय तैयारे मार गिराने का पाकिस्तानी दावा तस्लीम कर लिया। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बढ़ाने से इनकार। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाक भारत जंग में हमने तैयारे खोए। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम ये है कि वो तैयारे क्यों गिराए गए। हमने फ़ज़ाई जंग में टेक्निकल गलतियाँ की जिनका इदराक हो गया। हमने अपनी गलती पहचान ली। सहाफ़ी के बार बार पूछने पर भी जनरल अनिल का मार गिराए भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। एक और गोल्ड मेडल ने अरशद नदीम को गले लगा लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर की थ्रो करके तलाई तमगा जीत लिया। सब्ज़ हिलाली परचम जुनूबी कोरिया की फ़ज़ाओं में सरबलंद। अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के सचिन यादव की 85.16 मीटर के साथ दूसरी पोजीशन। जापान के सकीयामा 83.75 मीटर तवील थ्रो करके तीसरे नंबर पर। अरशद नदीम की कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। अहले मोहल्ला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न मनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को उनकी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। शानदार कामयाबी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। दोनों रहनुमाओं का अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बिलावल भुट्टो का भारत के खिलाफ बड़ा सिफारती मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और जलील अब्बास जिलानी अमरीका में मौजूद। सेनेटर मुसद्दिक मलिक और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान समेत दीगर अरकान अमरीका में वफ़द में शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाबिता मुलाकातें शुरू करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत के प्रोपेगेंडे से भी आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार से भी मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगी। सदर ट्रंप बिलावल भुट्टो को वेलकम करने के लिए तैयार। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए कहा, हमने पाक भारत जंग को रोका वरना ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों ने मेरे कहने पर लड़ाई रोकी जिस पर उनका शुक्रगुजार। जंगबंदी पर जोर देते हुए मजीद कहा, आमतौर पर वहाँ गोलियाँ चलती हैं, हमने तिजारत पर बात की। पाकिस्तान और भारत ने जंग की तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। शशि थरूर की क़यादत में भारत के सिफारती मिशन को सुबकी का सामना। कोलंबिया का दहशतगर्दी पर भारतीय बयानिया मानने से इनकार।
भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर का सिफारती महाज पर नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जाँ बहक अफराद पर दिली ताज़ियत की, भारत में हलाक होने वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई। कोलंबिया की हुकूमत के रद्द अमल से मायूस हुए हैं। दुनिया भारतीय बयानियां कबूल करने को तैयार नहीं। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम हो गई। सेनेटर शली रहमान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि दुनिया की किसी भी जंग में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत अब खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। मोदी हुकूमत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया। भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व रियासत बन चुका है। अगर सबूत की बात करते हैं तो सबूत हमारे पास हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब देंगे। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। दरियाए चनाब पर एक बार फिर आबी जारहियत पानी रोक लिया। हेड मराला हुकाम के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। आज पानी मुकम्मल रोक दिया। भारत के पानी रोकने से मराला के मकाम पर दरियाए चनाब खुश्क हो गया। मराला के मकाम पर इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी के अपनों ने उंगलियां उठा दी। बीजेपी के इत्तेहादी शिवसेना भी मोदी पर बरस पड़ी। संजय रावत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। 26 खवातीन बेवा हो गईं, लेकिन दिल्ली में सियासत का मेला लगा हुआ है। मोदी हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ है। पहलगाम के 6 दहशतगर्द अभी तक नहीं पकड़े गए। शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत हासिल कर ली है। मोदी की संदूर सियासत हिंदू खवातीन के जज्बे से खेलने की शर्मनाक कोशिश है। भारतीय खवातीन सीख पा। कहा, मोदी कौन होता है संदूर देने वाला? क्या कभी सुना है कि कोई डाकू किसी के घर में संदूर लेकर आया हो? नेहा सिंह राठौर ने कहा कि हिंदू मजहब में सिर्फ अपने पति का दिया हुआ संदूर ही लगाया जाता है, किसी पराये मर्द का नहीं। मोदी जी के भेजे गए संदूर पर पहला हक उनकी अपनी बीवी का बनता है। जब मोदी अपनी बीवी को ही संदूर नहीं दे सकते तो मुल्क भर की खवातीन का उनके भेजे संदूर पर क्या हक बनता है? मोदी के हिंदुस्तान में बैंक फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गए। रवा माली साल 36,000 करोड़ रुपए से जायद के बैंक फ्रॉड किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम तरीन रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रवा माली साल 23,953 बैंक फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए। निजी बैंकों ने सबसे ज्यादा फ्रॉड्स रिपोर्ट किए, मगर रकम के लिहाज से ज्यादा नुकसान अवामी बैंकों में हुआ। मार्का हक के बाद भारत के पाकिस्तान मईशत पर हमले भी नाकाम। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आई। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1 अरब से जायद की सरमायाकारी की गई। अमरीकी और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से भी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। अमरीका की जानिब से $11 करोड़ 11 लाख, जबकि बरतानिया की जानिब से $21 करोड़ 56 लाख सरमायाकारी रिकॉर्ड।